हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महादेव गहन ध्यान में लीन थे। अत्यंत विनम्र स्वर में उन्होंने कहा, हे नाथ, मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आपकी कृपा हो तो मैं उसे पूछना चाहती हूं। उन्होंने करुणामय और शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, तुम्हारे प्रश्न सदैव मंगलकारी होते हैं, निःसंकोच पूछो। बोली, प्रभु, मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है। क्या मनुष्य का भाग्य जन्म के समय ही विधाता द्वारा लिख दिया जाता है? क्या वह अपने कर्मों से उसे बदल सकता है या नहीं? महादेव के नेत्रों में एक कोमल चमक उभरी। वे बोले, देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। ब्रह्मांड के रहस्य तुमसे क्यों छिपाए जाएंगे? सुनो, कर्म मार्ग दिखाता है, भाग्य द्वार खोलता है, और काल वह शक्ति है जो सब कुछ समय पर घटित करवाती है। मनुष्य इन तीनों को अलग अलग समझता है, जबकि वास्तव में ये एक ही चक्र के 3 आयाम हैं। पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य की मृत्यु भी उसी क्षण तय हो जाती है जब उसका जन्म होता है? शिवजी ने उत्तर दिया, हां देवी, जीवन के साथ ही मृत्यु चल पड़ती है, परंतु यह बात केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव से समझी जा सकती है। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसी कथा जिसमें काल स्वयं मनुष्य के रूप में प्रकट होता है। एक ऐसी कथा जिसमें एक राजा साधारण मनुष्य की भांति भाग्य से बचने का हर प्रयास करता है और अंततः उसी मार्ग पर पहुंच जाता है जहां नियति ने उसके कदम पहले से रख दिए थे। इस कथा को सुनकर तुम जान जाओगी कि कर्म क्या है, भाग्य क्या है और काल कैसे कार्य करता है। शिवजी ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले पृथ्वी लोक पर एक महान तेजस्वी प्रजावत्सल राजा राज करते थे, सम्राट भागीरथ, जिनकी बुद्धि तीखी, हृदय करुणामय और धर्म के प्रति निष्ठा अटल थी। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी और वे प्रजा को अपने हृदय की संतान। राजधर्म निभाने के लिए वे प्रत्येक रात्रि वेश बदलकर नगर भ्रमण करते थे, ताकि वे अपनी जनता के सुख दुख को प्रत्यक्ष रूप से देख सके, समझ सके। सम्राट भागीरथ नगर की अंतिम सीमा पर पहुंचे। वहां एक घना भयकारी जंगल आरंभ होता था। उसी स्थान पर उन्होंने एक युवा लकड़हारे को देखा जो एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ा हुआ था और लकड़ी काट रहा था। राजा उसकी परिश्रमशीलता से प्रभावित हुए। उसी समय जंगल की शांति को चीरता हुआ एक विचित्र, असामान्य, अत्यंत विशाल रीछ वहां प्रकट हुआ। ऐसा रीछ जिसे देखकर राजा भी एक क्षण के लिए कांप उठे। उसका शरीर इतना विशाल था कि पेड़ की शाखाएं उसके वजन से कांपने लगी, परंतु उसकी चाल में ऐसी फुर्ती थी कि कोई भी जीव सृष्टि देखकर हतप्रभ रह जाए। सम्राट भागीरथ ने अनेक युद्ध देखे थे, अनेक दानवों का सामना किया था, परंतु ऐसा जीव उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे तुरंत वृक्ष के पीछे छिप गए, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ यह जीव सामान्य नहीं, इसमें कुछ ऐसा है जो प्रकृति की सीमाओं से बाहर है। देवी पार्वती ने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, क्या वह रीछ उसी क्षण अपने वास्तविक रूप का संकेत दे रहा था? शिव बोले, हां देवी, काल जब किसी प्राणी की मृत्यु तय कर देता है तो वह अपने रूपों को बदलने में नहीं हिचकिचाता। वह परिस्थिति का स्वामी होता है। वह समय का अनुचर नहीं, समय उसका अनुचर होता है। लकड़हारा उस समय वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। उसका जीवन साधारण था। परिश्रम, पसीना, सांसारिक चिंताएं, परिवार की भूख और रोज की मेहनत। उसे क्या ज्ञात था कि उस रात उसका अंतिम क्षण उसके ऊपर मंडरा रहा है। वह भयानक रीछ एक झटके में उसी पेड़ पर चढ़ने लगा। लकड़हारा रीछ को अपनी ओर तेजी से चढ़ते देखकर भय से कांपने लगा। उसके हाथों से कुल्हाड़ी लगभग छूट ही गई। वह जोर से चिल्लाने की भी कोशिश करता, किंतु भय ने उसके स्वर को गले में ही रोक दिया। तभी उसका पैर फिसला और वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही उसके प्राण उसी क्षण शरीर से निकल गए, जैसे मृत्यु उसके गिरने से पहले ही उसके पीछे खड़ी हो। लकड़हारे के प्राण निकलते ही वह भयानक रीछ धीरे धीरे रूप बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन गया। अब शिव कथा को और आगे बढ़ाते हैं।
वह सुंदर स्त्री पास के कुएं के पास जाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह किसी की प्रतीक्षा कर रही हो, पर उसकी प्रतीक्षा प्रेम की नहीं, नियति की थी। उसी समय दो सिपाही वहां से गुजरे। दोनों सगे भाई थे। जैसे ही छोटे भाई ने उस स्त्री को देखा, वह तुरंत मोहित हो गया और उसका मन बोला, यही स्त्री मेरी पत्नी बनेगी। बड़ा भाई भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आ गया। उसने भी उसी क्षण यह दावा कर दिया, मैं बड़ा हूं, अधिकार मेरा है। भाई आपस में बहस करने लगे। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि स्त्री से ही पूछ लेते हैं। वे उसके पास पहुंचे और बड़े भाई ने पूछा, देवी आप कौन हैं, कहां से आई हैं, यहां क्या कर रही हैं? वह स्त्री धीमी मधुर आवाज में बोली, मेरा नाम रूपा है, मैं अपने योग्य वर की तलाश में जंगल से गुजर रही हूं। उसकी मुस्कान में ऐसा सम्मोहन था कि दोनों भाई तुरंत उसके शब्दों में फंस गए। छोटे भाई ने उत्साह से कहा, तो फिर मुझे स्वीकार करिए, मैं आपको विवाह हेतु उपयुक्त हूं। बड़ा भाई बोला, नहीं, पहले मैंने देखा है, अधिकार मेरा है। स्त्री ने एक हल्की सी रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, यदि ऐसा है तो तुम दोनों में से जो अधिक शक्तिशाली होगा, मैं उसी को स्वीकार करूंगी। यह निर्णय मेरा नहीं, तुम्हारा होगा। बस फिर क्या था, दोनों भाई अपने ही अहंकार में डूबकर एक दूसरे पर टूट पड़े। कुछ ही क्षणों में दोनों ने एक दूसरे को घातक चोट पहुंचाई। छोटे भाई ने बड़े के पेट में तलवार घोंप दी। बड़े भाई ने उसकी गर्दन काट दी। दोनों वहीं तड़प तड़प कर मर गए और उस स्त्री ने, जो वास्तव में काल थी, एक जोरदार ठहाका लगाया। वह ठहाका जंगल की निस्तब्धता को चीर गया। जंगल की वह रात, वह ठंडी हवा, वह घना अंधकार और मृत्यु का वह भयानक खेल, सब अब उनके सामने स्पष्ट दिख रहा था। जैसे ही वह स्त्री दो भाइयों की मृत्यु का तमाशा छोड़कर जंगल की ओर बढ़ी, राजा कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे चल पड़े। वन के भीतर गहराई तक जाते हुए हवा और भी ठंडी हो गई। चंद्रमा के प्रकाश में वह स्त्री कभी दिखाई देती, कभी ओझल हो जाती। राजा सावधानी पूर्वक उसके पीछे चलते रहे और तभी अचानक वही स्त्री उनके सामने फिर से अपना रूप बदलने लगी। वह स्त्री एक लंबा, विशैला, अत्यंत भयावह नाग बन गई। उसका शरीर काला था, काला, परंतु उसमें एक विचित्र चमक थी, जैसे अंधकार भी उसके आगे किसी प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहा हो। नाग धीरे धीरे सरकता हुआ नदी की ओर बढ़ने लगा। राजा भी उसके पीछे। नदी के किनारे पहुंचते ही उसी नदी में एक नाव चल रही थी। नाव में 10 यात्री थे, मजदूर, व्यापारी, एक बूढ़ा, 2 युवतियां, एक बालक। उनके चेहरे पर थकान, मुस्कान, चिंता सब थी, पर मृत्यु का आभास नहीं। वह नाग नदी में कूद पड़ा। जैसे ही वह नाव की ओर तैरता हुआ आगे बढ़ा, यात्रियों में हलचल मचने लगी। नाग को देखते ही नाव में अफरा तफरी फैल गई। ब्रह्म मुहूर्त के शांत जल में अचानक उठती हुई चीखें और हलचल। कुछ लोग घबराकर पानी में कूद गए, कुछ नाव को स्थिर करने का प्रयास करने लगे, परंतु भय का प्रभाव बुद्धि को मिटा देता है। नाव डगमगाई, लड़खड़ाई और एक झटके में पलट गई। शिवजी का स्वर भारी हुआ। जो तैरना जानते थे वे किसी तरह तट की ओर बढ़ गए, परंतु वृद्ध, बालक और वे यात्री जो तैर नहीं सकते थे, वे जल में डूबकर मर गए। लोग कहेंगे नाव पलट गई, पर सत्य यह था कि उनकी मृत्यु जल समाधि से ही लिखी गई थी। नाग केवल एक कारण था, मृत्यु का साधन नहीं, मृत्यु का दूत था। और यहीं से भागीरथ का साहस, जिज्ञासा और भय तीनों एक साथ प्रकट हुए। अब शिव आगे बोले। नदी से बाहर निकलते ही वह नाग फिर से रूप बदलने लगा और धीरे धीरे वह एक वृद्ध, दुर्बल, फटे वस्त्रों वाला ब्राह्मण बन गया। एक ऐसा ब्राह्मण जो देखने में साधारण लगता था, पर उसकी आंखों में ऐसी आग थी जिसे देखकर राजा की धड़कन तेज हो गई। राजा ने साहस जुटाया और उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। वे हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे विप्र, आप कौन हैं? आपका रूप मैंने बदलते हुए देखा है, सत्य कहिए, आप वास्तव में कौन हैं?
काल ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम जिस सत्य को खोज रहे हो मैं वही हूं। उनकी उंगलियों में पकड़ी तलवार अनायास ही और कसकर जकड़ गई, पर साथ ही उनके मन का संकल्प भी दृढ़ हो गया। अब मुझे यह जानना ही होगा कि यह कौन है। चाहे जो हो जाए, मैं इसके मुख से सत्य सुने बिना नहीं जाऊंगा। वे कुछ क्षण ब्राह्मण के चेहरे को देखते रहे। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, हे विप्र, मैं सम्राट भागीरथ हूं, जिसने अभी अभी तुम्हें कई रूप बदलते हुए देखा है। पहले तुम भयानक रीछ के रूप में दिखाई दिए, फिर अत्यंत सुंदर स्त्री बने, उसके बाद विशैला नाग बने और अब एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में मेरे सामने खड़े हो। तुम कौन हो और इन निर्दोष प्राणियों की मृत्यु के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य था? वृद्ध ब्राह्मण ने अत्यंत संयत स्वर में बोला, राजन, तुम राजा हो, इसलिए तुम्हें प्रश्न करना स्वाभाविक है। तुम्हारे सामने जो कुछ घटा वह तुमने केवल बाहर से देखा है। तुमने लकड़हारे को पेड़ से गिरते देखा, दो भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरते देखा, यात्रियों को नदी में डूबते देखा, लेकिन क्या तुमने यह देखा कि इन सब के पीछे किसकी आज्ञा थी? क्या तुमने यह देखा कि उनके जीवन का अंतिम क्षण कब लिखा गया था? नहीं राजा, तुमने केवल दृश्य देखा, अदृश्य नहीं। अदृश्य को देखे बिना निर्णय करना मूर्खता है। राजा की भ्रुकुटी तन गई। उन्होंने तलवार ब्राह्मण की ओर बढ़ाई और दृढ़ स्वर में बोले, हे ब्राह्मण, तुम मुझे भय दिखाकर मेरे प्रश्नों को नहीं रोक सकते। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे कारण इतने प्राणों को अपने सामने समाप्त होते देखा हो, वह मौन रह जाए, यह संभव नहीं। वृद्ध ब्राह्मण अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में उपहास नहीं, एक अजीब प्रकार की करुणा थी, जैसे कोई वृद्ध बालक के गुस्से पर मुस्कुराता है। उसने कहा, हे राजन, तुम्हारी राजहट भी चारों हट्ठों में से एक है। राजहट, बालहट, स्त्रीहट और योगीहट, ये चारों संसार में अत्यंत प्रबल माने गए हैं। आज तुम राजहट पर अड़े हो कि सत्य जाने बिना नहीं जाओगे। ठीक है, मैं सुनो, मैं कौन हूं? राजा ने तलवार थोड़ा नीचे कर ली। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। संसार में कोई शक्ति ऐसी है जो मेरे प्राणों, मेरे भाग्य और मेरी मृत्यु पर अधिकार रखती है? अत्यंत शांत स्वर में कहा, राजन, मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, मैं काल हूं। तुम काल, मृत्यु के अधिपति, जो सभी प्राणियों को एक दिन अपने साथ ले जाता है। ब्राह्मण रूपी काल ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं राजन, मैं मृत्यु नहीं हूं, मैं केवल मृत्यु का दूत हूं। मृत्यु का अधिपति तो स्वयं महादेव हैं, जिनकी जटाओं में समय भी बांधा हुआ है। मैं तो केवल वह हूं जो महादेव की आज्ञा से, धर्मराज के आदेश से उन प्राणियों के पास जाता हूं जिनके जीवन का समय पूर्ण हो चुका होता है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, जब कोई प्राणी माता के गर्भ में आता है, उसी क्षण उसका जन्म ही नहीं, उसकी मृत्यु भी तय हो जाती है। उसी समय उसका जीवन कितना होगा, वह कहां जन्म लेगा, किस प्रकार जिएगा और किस प्रकार मरेगा, यह सब लिख दिया जाता है। मनुष्य जिस शरीर में आता है, उसी शरीर से एक दिन बाहर भी जाएगा, और जब वह समय आता है तब मुझे आदेश मिलता है, अब जाओ, अमुक प्राणी के प्राण ले आओ। तब मैं मनुष्य लोक में उतरता हूं। मार्ग पहले से तय होता है। मुझे केवल इतना करना होता है कि उस प्राणी को उस स्थान, उस समय और उस परिस्थिति तक पहुंचा दूं जहां उसकी मृत्यु लिखी गई है। बस इतना ही मेरा कार्य है। उन्होंने धीरे से पूछा, तो क्या मनुष्य का भाग्य कभी नहीं बदल सकता? क्या उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं? काल ने अत्यंत गंभीर परंतु करुणामय स्वर में कहा, राजन, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मनुष्य के हाथ में उसके कर्म हैं और कर्म ही उसकी आत्मा को शुद्ध या अशुद्ध बनाते हैं। भाग्य दो स्तर पर काम करता है, एक वह जो पिछले जन्मों के कर्मों का फल लेकर आता है, और दूसरा वह जो इस जन्म के कर्मों से बनता है। जो जन्म और मृत्यु के बीच की अवधि, स्थान और अंतिम क्षण है, वह बहुत हद तक निर्धारित होता है। तुम ये मत सोचो कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं। मनुष्य के हाथ में उसका चरित्र है, उसका निर्णय है, उसकी नीयत है,
परंतु जिस दिन, जिस क्षण और जिस प्रकार उसकी मृत्यु होनी है वह अधिकतर पहले से निर्धारित होता है। यही कारण है कि मैं किसी के सामने देर से नहीं पहुंचता, न पहले जाता हूं न बाद में, मैं हमेशा ठीक समय पर पहुंचता हूं। सम्राट भागीरथ ने एक अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न किया, पर आपने एक बात और कही थी कि आप इस नगरी में राजा की मृत्यु का संदेश लेकर आए हैं। मैं स्वयं इस राज्य का राजा हूं और मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, फिर आप किस राजा की मृत्यु की बात कर रहे हैं? क्या इस समय यहां कोई और राजा भी है? काल ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, नियति के खेल मनुष्य की समझ से परे हैं। इस समय तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा छोटा भाई चित्रांगत राजगद्दी पर बैठा है और राज्य का संचालन कर रहा है। इसीलिए मृत्यु का आदेश राजा के लिए आया है। और मेरी जब तक तुम्हारे साथ यह बातचीत चल रही थी तब तक तुम्हारे छोटे भाई चित्रांगत के लिए आखिरी क्षण आ चुका था। शत्रु राज्य के गुप्तचर ने किले की दीवार के पीछे से उस पर बाण चलाया और वह उसी क्षण मारा गया। राजन, तुम्हारा भाई इस समय मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। केवल एक प्रश्न था, मैं कहां था और मेरा भाई अकेले मर गया। काल ने शांत स्वर में कहा, राजन, यही तो काल है। तुम सत्य को जानने की हठ में मेरे साथ यहां तक चले आए और उधर तुम्हारे ही रक्त का तुम्हारे ही सिंहासन पर अंत हो गया। परंतु यह सब पूर्व निर्धारित था। तुम स्वयं समझदार हो, अब निर्णय करो, क्या मैं अपराधी हूं या केवल उस विधान का सेवक हूं जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा है? देवी, यह वह क्षण था जब राजा की पूरी दुनिया बदल गई। अब तक वे काल को एक रहस्यमय शक्ति मान रहे थे। जब उसने उनके अपने भाई की मृत्यु का संदेश दिया, सम्राट भागीरथ स्तब्ध खड़े थे, मानो उनकी शक्ति, उनका साहस, उनके वाक्य सब एक क्षण में उनसे दूर हो गए हों। तुम्हारे भाई का समय पूरा हो चुका था और मृत्यु तब आती है जब समय पूर्ण होता है। राजा ने सिर पकड़ लिया। वे वहीं एक चट्टान पर बैठ गए। उनकी आंखों के सामने स्मृतियां तैरने लगी। अपने छोटे भाई के साथ खेलना, उसका बचपन, उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, उसका साथ, और अब एक शत्रु के बाण में उसकी अंतिम सांस। वे बुदबुदाए, काश, काश मैं वहां होता, काश मैं उसे बचा पाता। राजन, यदि तुम वहां होते भी तो भी उसे नहीं बचा पाते। जब किसी के जीवन का अंतिम क्षण आ जाता है तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। दृढ़ स्वर में कहा, हे काल, तुमने कहा कि मेरे भाई की मृत्यु राजा कहलाने के कारण हुई, तो बताओ मेरी मृत्यु कब होगी? मैं भी सत्य जानना चाहता हूं। उसने धीरे से कहा, राजन, यह प्रश्न सभी मनुष्यों के मन में होता है, पर सभी को इसका उत्तर नहीं दिया जाता, क्योंकि मृत्यु का ज्ञान मृत्यु से पहले ही मनुष्य को मार देता है। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, तुमने मेरे भाई की मृत्यु बता दी, अब मुझे भी सच बताओ, मेरी मृत्यु कब होगी? काल बोला, ध्यान से सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 1 वर्ष बाद होगी, और वह मृत्यु सूली पर चढ़ाए जाने से होगी। और यह मृत्यु राजा के शत्रु के हाथों नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने राजमहल में होगी। राजा के मन में मानो बिजली गिर गई। उनका शरीर हल्का सा लड़खड़ाया। उन्होंने अविश्वास से पूछा, मेरे राजमहल में? वह स्थान तो मेरा सबसे सुरक्षित स्थान है, वहां मृत्यु कैसे आ सकती है? काल ने शांत स्वर में कहा, जहां मृत्यु लिखी होती है वही स्थान सबसे खतरनाक बन जाता है, और जहां मृत्यु नहीं लिखी होती वही स्थान सबसे सुरक्षित बन जाता है। राजा चुप हो गए। तभी काल ने अंतिम वाक्य कहा, अब मैं चलता हूं राजन, तुम्हारी आयु अभी शेष है, जो होना है वह होकर रहेगा, परंतु बीच का प्रत्येक क्षण तुम्हारे कर्मों के अधीन है, इसलिए लौटो और अपना धर्म निभाओ। यह कहकर काल चील का रूप धारण कर आकाश में उड़ गया। राजा भागीरथ स्तब्ध निःशब्द खड़े रहे। 1 वर्ष बाद सूली पर, और वह भी मेरे अपने महल में। एक क्षण के लिए उन्हें लगा कि वे यह कल्पना कर रहे हैं। राजा होने के कारण उन्होंने युद्धों,
षड्यंत्रों, शत्रुओं और असंख्य संकटों का सामना किया था, पर मृत्यु के सीधे सम्मुख होने का यह पहला अवसर था। फिर अचानक उन्हें महल का स्मरण हुआ। उनका छोटा भाई चित्रांगत। वे दौड़ पड़े। राजा भागीरथ जैसे तैसे महल पहुंचे। महल में शोक की घंटियां बज रही थीं। सेनापति, मंत्री, सैनिक सबके चेहरों पर बेचैनी थी। जब वे महल में प्रवेश करते हुए दरबार की ओर बढ़े, दरबार में उनका छोटा भाई चित्रांगत अब शांत, निर्जीव, शीतल पड़ा था। उसके शरीर पर बाण का घाव लाल था, पर आंखों पर सफेद कपड़ा था। भागीरथ उसके पास बैठ गए और उसका हाथ पकड़कर फूट पड़े। उनके आंसू उसके बेजान हाथ पर गिरते रहे। चित्रांगत का अंतिम संस्कार उसी रात हुआ। राजा पूरे संस्कार के दौरान मौन रहे। उनका मन केवल 2 वाक्य दोहरा रहा था। 1 वर्ष बाद सूली पर, इसी महल में, चित्रांगत की चिता के धुएं में राजा ने अपनी आने वाली मृत्यु की परछाई देखी और मन में एक आवाज उठी, मैं भी मर जाऊंगा। इसी प्रकार इसी महल में शिवजी ने इस क्षण को विस्तार से समझाया। देवी, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह मृत्यु के भय से ही मृत्यु को तेज कर देता है। राजा भागीरथ भी इसी भूल की ओर बढ़ रहे थे। अगले दिन राजा ने दरबार बुलाया। उन्होंने मंत्रियों से कहा, हे सभासदों, मेरी मृत्यु आज से ठीक 1 वर्ष बाद सूली पर, इसी महल में होनी लिखी गई है। मैं उस मृत्यु को टालना चाहता हूं। आप लोग कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे महल में सूली का अस्तित्व ही न रहे। मंत्रीगण सहम गए। उनमें से एक अनुभवी मंत्री आगे आए और बोले, महाराज, यदि मृत्यु सूली पर चढ़ाए जाने से होनी है तो राजमहल में सूली रहेगी ही क्यों? हम समूचे राज्य में सूली, भाले, त्रिशूल, चाकू, कतार, सब नुकीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा देते हैं। उसी क्षण आदेश जारी कर दिए गए। राज्य भर के हथियार जब्त किए जाएं, नुकीली वस्तुएं गलाकर नष्ट की जाएं, महल के किसी भी कोने में सुई तक न बचे। मंत्रियों ने यह काम युद्ध जैसी तत्परता से शुरू किया। राजा भागीरथ को लगा कि उन्होंने मृत्यु को एक छोटे से कदम से मात दे दी है। उनके भीतर उम्मीद की एक लौ जली। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और राजा का भय धीरे धीरे बढ़ने लगा। वे रातों को सो नहीं पाते थे। महल की दीवारें उन्हें सूली की सूरत लगने लगी और देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या तब राजा ने भाग्य को और धोखा देने का प्रयत्न किया? शिवजी मुस्कुराए, हां देवी, मनुष्य एक उपाय से नहीं रुकता। जब एक उपाय विफल होता दिखता है, वह दूसरा ढूंढता है और यही क्रम उसे विनाश के करीब ले जाता है। अब 8 महीने बचे हैं, अब 6, अब 3, अब 1। जैसे जैसे समय समीप आता गया, राजा को लगने लगा कि अगर वे महल की सीमाओं से बाहर चले जाएं, तो शायद उस भविष्यवाणी को झुठला सके। उन्होंने निर्णय ले लिया, आज की रात वे महल में नहीं रुकेंगे। आधी रात के समय एक साधारण भिखारी जैसा रूप धारण कर लिया। दर्पण के सामने खड़े होकर उन्होंने स्वयं को देखा। धीरे धीरे, अत्यंत सावधानी के साथ वे अपने कक्ष से निकले। वे गुप्त मार्ग से, जिसे केवल राज परिवार ही जानता था, बाहर निकल आए। राजा चल रहे थे, पर कि जाएंगे कहां? बस इतना जानते थे कि आज की रात उन्हें महल के भीतर नहीं रहना है। कई गलियों से गुजरते हुए वे नगर के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां कारीगर, दर्जी, लोहार, बढ़ई आदि रहते थे। एक छोटे से मकान के सामने उन्हें कोई हल्की रोशनी दिखी। उन्होंने सोचा, कुछ देर विश्राम कर लूं, सुबह होने तक यहीं ठहर जाता हूं, फिर आगे देखूंगा। यह वही घर था जहां वह दर्जी रहता था, जो राजमहल के लिए विशेष वस्त्र सिलता था, राजा, रानी और राज परिवार के लिए। उसी रात कुछ चोर उसी घर के बाहर आकर रुक गए। उन्हें खबर थी कि यह वही दर्जी का घर है जहां राजमहल के लिए बनाए जाने वाले बहुमूल्य वस्त्र रखते हैं। उनमें से एक फुसफुसाया, आज की रात ही सही है, कल सवेरे ये वस्त्र महल चले जाएंगे। अभी हाथ लग जाएं तो हमारी किस्मत बदल सकती है। वे चुपचाप भीतर घुसे।
धीरे धीरे चलते हुए उन्होंने वे बहुमूल्य वस्त्र उठाए और अंधेरे में गायब हो गए। सुबह जब पहली किरण खिड़की से भीतर आई और दर्जी की पत्नी उठकर काम में लगी तो उसकी दृष्टि उन वस्त्रों की जगह पर गई जहां रात को राजा रानी के लिए सिलकर रखे गए कपड़े थे। वे वस्त्र वहां नहीं थे। वह घबराकर चिल्लाई, उठो उठो, वस्त्र गायब हैं, कोई चोरी हो गई। दर्जी हड़बड़ाकर उठा, कमरे में इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी निगाह उस कोने की ओर पड़ी जहां पुराने कपड़ों के ढेर के साथ एक आदमी असाध गहरी नींद में पड़ा हुआ था। उसे यह व्यक्ति पहले कभी वहां नहीं दिखा था। वह गुस्से से भर उठा, अरे चोर, ये चोरी करके यहीं सो गया। उसने बिना सोचे समझे राजा के बाल पकड़कर उन्हें झकझोर दिया। उठो, मैं तो बस। पर दर्जी ने उनकी एक न सुनी। कुछ ही देर में पड़ोसी भी आ गए। किसी ने बिना कुछ पूछे उन्हें लात मार दी, किसी ने गाली दी, किसी ने कहा, इसे सीधे दरबार में ले चलो, महाराज के वस्त्र चुराए हैं, सजा कठोर होनी चाहिए। उन्हें रस्सियों से बांधा गया। उन पूरे नगर के सामने घसीटते हुए राज दरबार की ओर ले जाया गया। रास्ते भर लोग उन्हें देख देख कर बातें करते, इसे तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए ताकि दूसरों को सीख मिले। राजा भीतर ही भीतर कांप रहे थे। सूली शब्द जैसे किसी ने उनके सीने पर हथौड़े से मार दिया हो। वही शब्द, वही मृत्यु का संकेत जिससे वे बचने के लिए महल से भागे थे। उसी सूली की चर्चा अब जनता की जुबान पर थी। जब वे दरबार पहुंचे, वहां सिंहासन पर राजा नहीं बल्कि उनका पुत्र बैठा था। भागीरथ की अनुपस्थिति में राजकुमार ही राज सिंहासन संभालता था। वह अब युवा हो चुका था। उसके चेहरे पर गंभीरता की कठोरता और सिंहासन पर बैठने का स्वाभाविक रौब आ चुका था। पहरेदारों ने उस भिखारी नुमा व्यक्ति को दरबार के बीचों बीच पटक दिया। दर्जी ने रोते हुए कहा, महाराज, इसने आपके राजसी वस्त्र चुरा लिए, रात को घर में घुस आया। हम सो रहे थे, सुबह देखा तो यह हमारे घर में ही सोता मिला। राजकुमार ने कठोर दृष्टि से उस भिखारी की ओर देखा। पिटने का दर्द झलक रहा था। किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह राजकुमार ने भी यही समझा कि यह सचमुच कोई चोर है। उन्होंने बिना ज्यादा पूछताछ के आवेश में कहा, राज्य में चोरी, वह भी राजमहल के लिए बनाए गए वस्त्रों की? यह अपराध छोटा नहीं है। ऐसे अपराधी को कठोर दंड मिलना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी महल की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। सिपाहियों, इसे सूली पर चढ़ा दो। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं, सुनो, मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूं, मैं। पर पहरेदारों ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और अधिकार के मिश्रण के साथ कहा, दारुण अपराधों के लिए दारुण दंड आवश्यक है, महामंत्री। यह सुनकर राजा के भीतर एक और चोट गहराई तक उतर गई। उनके अपने ही पुत्र के मुख से वही शब्द निकल रहे थे जो मृत्यु के द्वार बन चुके थे। राजा चिल्लाना चाहते थे, तभी दरबार में उपस्थित वरिष्ठ महामंत्री की दृष्टि उस भिखारी के आंखों पर पड़ी। मंत्री की भौहें सिकुड़ी। वे धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास पहुंचे, झुककर उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर धीमे से बोले, तुम कौन हो? वे कांपते हुए टूटी हुई आवाज में बोले, महामंत्री, मैं भागीरथ हूं। पर वे तुरंत खड़े हुए, राजकुमार की ओर मुड़े और बोले, राजकुमार, एक क्षण रुकिए। मैं विनती करता हूं, इसे अभी दंड देने का आदेश न दें, पहले इसकी पहचान स्पष्ट की जाए। राजकुमार, जो क्रोध और राजधर्म के कर्तव्य के बीच खड़े थे, तिलमिलाए। महामंत्री, यह अपराधी है। मेरे अपने घर से चुराए हुए वस्त्र इसके पास मिले हैं। मैं बिना दंड दिए नहीं छोड़ सकता। मंत्री ने संयत स्वर में कहा, महाराज, जिस व्यक्ति का अपराध सिद्ध ही न हुआ हो, उसे सूली पर चढ़ाना न्याय नहीं, अत्याचार कहलाता है। और मैं अपने स्वामी, आपके पिता की अनुपस्थिति को भी लेकर अत्यंत चिंतित हूं। मैं आग्रह करता हूं कि एक बार इसे ठीक से देखा जाए। राजकुमार इस तर्क से थोड़े विचलित हुए। उन्होंने कहा, ठीक है,
यदि आप कहते हैं कि पहचान करना आवश्यक है तो कीजिए, पर यदि यह चोर साबित हुआ तो मैं इसे दोगुना दंड दूंगा। महामंत्री ने राजा के चेहरे की कालिक हटाई, उनके बालों को पीछे किया और जैसे ही प्रकाश उनके चेहरे पर पड़ा, महाराज, महाराज, आप इस रूप में? पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। सभी सिपाही उस भिखारी नुमा व्यक्ति को एकटक देखने लगे। राजकुमार की आंखें अविश्वास से फैल गईं। मेरे पिता! उन्होंने तुरंत सिंहासन से उतरकर अपने पिता के सामने दौड़ते हुए प्रणाम किया। पिताश्री, मैंने अनजाने में अनुचित आदेश दे दिया। पर राजा ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। उनकी आंखों में पुत्र के प्रति प्रेम था। राजा बोले, नहीं पुत्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं, दोष मेरा है। को तुरंत रस्सियों से मुक्त किया गया। राजकुमार ने उनका हाथ पकड़ा, सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया, पर राजा शांत स्वर में बोले, नहीं, आज नहीं, मेरा मन भारी है। महामंत्री आगे बढ़े और बोले, महाराज, आप चिंता न करें। काल ने आपकी मृत्यु सूली पर चढ़ने से होगी कहा था, पर आपने पहले ही सूली, भाले, चाकू सब नष्ट करा दिए हैं। अब इस महल में सूली का अस्तित्व ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु भी आपके निकट नहीं आ सकेगी। भविष्यवाणी को तोड़ा जा चुका है। अब आप सुरक्षित हैं। महाराज, अब एक समस्या है। राजकुमार के आदेश की अवहेलना भी नहीं हो सकती। उसने दंड सुनाया था सूली पर चढ़ाने का, और राजकुमार के आदेश को शून्य करना राजधर्म के विरुद्ध होगा। परंतु मैं एक उपाय लाया हूं। राजकुमार का आदेश भी पूरा हो जाएगा और आपकी मृत्यु भी नहीं होगी। राजा ने पूछा, कैसा उपाय? महामंत्री ने कहा, हम आपको सूली के स्थान पर सुई की नोक पर बैठा देंगे। सूली का अर्थ होता है नुकीली वस्तु पर बैठाया जाना। यदि हम एक सुई की नोक का उपयोग करें तो दंड का अर्थ पूरा हो जाएगा, पर आपको कोई क्षति नहीं होगी, न खून निकलेगा, न घाव होगा। सभी मंत्री सहमत थे। राजा के मन में एक क्षण को आशा जगी, हां, यह उपाय मृत्यु को दूर रखेगा। सभी लोग एकत्र हुए। मंत्री ने एक सूक्ष्म, पतली, चमकती हुई सुई, उसे लकड़ी की एक छोटी सी सतह पर लटकाते हुए एक ऐसा बैठने का स्थान बनाया गया जहां राजा को बस हल्का सा बैठना था। सबको विश्वास था कि यह बस प्रतीकात्मक होगा। राजकुमार ने दंड पूरा होने की घोषणा की। महामंत्री ने राजा का हाथ पकड़ा। राजा ने गहरी सांस ली। उन्हें पूरा विश्वास था कि मृत्यु टल चुकी है। पर जैसे ही राजा उस सुई की नोक पर बैठे, नियति ने अपना अंतिम प्रहार किया। सुई की नोक, जो व्यक्ति को भेदने लायक पतली थी, परंतु उसकी दिशा थोड़ा सा तिरछी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हल्का सा मोड़ दिया हो, और वह सुई राजा के बैठते ही उनके शरीर में गहराई तक धंस गई। एक पल के लिए राजा को लगा कि बस हल्की चुभन है, पर अगले ही क्षण दर्द की तीव्र लपट उनके शरीर में फैल गई। महल में चीखें गूंज उठी, रक्त, रक्त। राजा पीछे हिले, पर तब तक देर हो चुकी थी। सुई अंदर तक चली गई थी और अंदरूनी रक्तस्राव शुरू हो चुका था। वैद्य दौड़े, उनके काढ़े, औषधियां, मंत्र, कुछ काम नहीं आए। दर्द से तड़पते हुए राजा धीरे धीरे शिथिल होने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को देखा। राजधर्म कठिन होता है, पर तुमने निभाया है। और अंतिम शब्द, और उसी क्षण उनकी सांसें थम गई। दुनिया ने सम्राट भागीरथ को खो दिया, पर संसार ने एक शाश्वत सत्य पा लिया। भाग्य वही होता है जो पहले से लिखा होता है। मनुष्य केवल उससे मिलने की राह पर चलता है, और जब काल आता है तब वह हर द्वार खोलकर भीतर प्रवेश कर जाता है। देवी पार्वती की आंखें गंभीर थीं, चेहरे पर करुणा थी और मन में गहरी मौन जिज्ञासा। एक ही प्रश्न अब भी उनके हृदय में गूंज रहा था। वे धीरे से बोली, नाथ, तो यह सत्य है कि मनुष्य चाहे जितना भी भागे, जो लिखा है वही घटता है। इस संसार में 3 चीजें अटल हैं, काल, कर्म और नियति। मनुष्य इन तीनों को समझने के लिए जन्मों तक प्रयास करता है, पर सत्य सरल है।
जिस क्षण आत्मा शरीर में प्रवेश करती है उसी क्षण उसके जीवन का प्रारंभ भी लिखा जाता है और उसका अंत भी। देवी ने पूछा, पर प्रभु, यदि अंत पहले ही लिख दिया गया है तो फिर मनुष्य के कर्म किस लिए? शिव मुस्कुराए। देवी, मृत्यु निश्चित है, पर उसके पहले का प्रत्येक क्षण अनिश्चित है। मृत्यु तय है, पर जीवन किस रूप में जिया जाएगा यह मनुष्य के कर्म तय करते हैं। मृत्यु का पल, स्थान और कारण निश्चित है, पर मनुष्य उस पल तक कैसा मनुष्य बनकर पहुंचेगा यह उसके कर्मों का फल है। देवी ने गहरी सांस ली। तो भागीरथ चाहे जितना भी प्रयास करते उनका अंत बदल नहीं सकता था। शिव बोले, नहीं देवी, भागीरथ ने मृत्यु से बचने की सोचकर मृत्यु को और तीव्र किया। भाग्य को हराने की इच्छा ही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। भाग्य को समझा जाता है, स्वीकारा जाता है, पर बदला नहीं जाता। उसी स्वीकार में शांति है, उसी शांति में मुक्ति है। देवी पार्वती ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। प्रभु, भागीरथ की कथा ने हृदय को छू लिया। यह वास्तव में समझ में आया कि मनुष्य मृत्यु से नहीं, अपनी अज्ञानता से डरता है। शिव ने अंतिम बार इस कथा का सार कहा। हे देवी, मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं छोड़ता, क्योंकि वह मृत्यु को अंत समझता है। मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है, एक यात्रा है जो केवल शरीर को छोड़ने देती है। आत्मा तो अजर है, अमर है, अनंत है, और काल सिर्फ वही है जो आत्मा को उसके अगले पड़ाव तक पहुंचाता है। मृत्यु शत्रु नहीं, केवल मार्गदर्शक है। देवी ने सिर झुका दिया। नाथ, अब समझ में आया, भाग्य रास्ता है, कर्म गति है, और काल केवल वह हाथ है जो हमें हमारे नियत स्थान तक पहुंचा देता है। शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, यही इस कथा का संदेश है देवी। भाग्य से भागकर नहीं बचा जाता, जो लिखा है उस तक पहुंचना ही पड़ता है, परंतु उस तक पहुंचने की यात्रा वही मनुष्य के कर्म तय करते हैं। इसलिए मृत्यु से पहले का प्रत्येक क्षण ईश्वर को समर्पित होकर जीना चाहिए। देवी, अब कथा उस मोड़ पर पहुंची जहां मनुष्य का हृदय भाग्य के सामने सबसे अधिक बेचैन होता है। यह वही क्षण है जहां मनुष्य सोचता है, शायद मैं बच जाऊं, शायद कोई उपाय मिल जाए, शायद नियति को बदल दूं। काल के जाने के बाद सम्राट भागीरथ वहीं खड़े रह गए, जंगल की उस पगडंडी पर जहां चील का स्वरूप लेते हुए काल आकाश में विलीन हो चुका था।